और ऐसे ही 2000 आदमी हर जिले के साथ साथ हमारे साथ घूमेंगे। तो जिस भी भाई को संगठन में जुड़ना है, सिर्फ कार्ड के लिए नहीं जुड़ेगा, वो गाय के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। और कुछ यात्रा में कुछ लोग परमानेंट चलेंगे, 200 250 जैसे भी 300 हम रखेंगे। 10 बजे का टाइम एक बैठक का रखा, ये 25 मई का। जरूर नियमों का पालन करेंगे तो जीवन लंबा हो जाएगा, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन छोटा हो जाएगा। हर रोज प्रतिदिन कम से कम हमारे पास 50 से 100 कॉल आ जाती है कि हमारे को संगठन में जुड़ना है। जय गौ माता की भाई। सभी को आज दिनचर्या अपनी यही रही, नहाए धोए खाया पिया, और खाना पीना तो आपको क्या दिखाना है, बस ये था कि आज ज़रूरी काम कार्यालय का था, तो कार्यालय का बैठ करके काम किया। आज ये अपने संगठन की कुछ गतिविधियाँ के संगठन, ये गतिविधि जो भी सोसाइटी में और जो तैयार की जाती है, हमने कुछ गतिविधियाँ तैयार करी हैं। पहले आपका परिचय करवा दें। ये राजेश सैनी जी है, अपने गोरक्षा दल हरियाणा के ये सक्रिय कार्यकर्ता है। और ये सुनील कुमार जी आसी से हैं, ये अपने गोरक्षा दल के मंत्री हैं। और मैं, आप जानते हो, गोरक्षा दल का अध्यक्ष आपके बीच में, और प्रतिदिन की बातें आप लोग देखते हैं। आज हमें जो संगठन गतिविधि करता है, मैं थोड़ी सी आपको सुनाऊंगा भाई 2023-24 में संगठन क्या गतिविधि करता है, हमारा 2024-25 में क्या गतिविधि करी है। संगठन द्वारा संपूर्ण हरियाणा में 52 उपचारशाला का संचालन होता है, जो समिति शाखा के रूप में कार्य करती हैं। इन सभी शाखाओं पर वर्ष 2023 से 24 तक लगभग 50,000 के आसपास गोवंश बेजुबान प्राणियों की सेवा, सुरक्षा, चिकित्सा का कार्य होता है। इन सभी गोवंश उपचारशालाओं में गौ सेवादारों के द्वारा निःशुल्क सेवा कार्य, जो भी अपने साथी जुड़े हुए गोरक्षा दल हरियाणा से, सभी निःशुल्क कार्य करते हैं। ऐसे दोनों साल की गतिविधि यहाँ लिखी है, वही सारी पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको टाइम लग जाएगा। और भी कुछ चर्चा आपके बीच में है। ये भाई अपने पास ऑडिट रिपोर्ट, सीए की ऑडिट रिपोर्ट आज करवा करके लेकर के आए हैं, और दोबारा ये ऑनलाइन जमा होती है। ये 31 मार्च 2025 की है। ये ऑडिट रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये आय व्यय का जो खर्च होता है, हमारा संगठन जो है उसका ऑडिट भी होता है, और उसको हर प्रकार की ये 2024 की ऑडिट रिपोर्ट अपनी बन करके ये सारी तैयार है। और अभी इनको ये कई भाई यूँ सोचते होंगे भाई संगठन कैसे चलता, संगठन बड़ी मेहनत से चलता है। भाई ऐसे नहीं चलता, एक एक रुपये का हिसाब का लेना और देना होता है। ये देखो भाई बिल है, ये रिसिप्ट सारी हमने लगा रखी है, और ये सारे पूरे साल भर के बिल जो भी खर्च होता है संगठन द्वारा, ये देखो ये बिल है भाई। ये कार्य कहाँ का हमने बिल, कई भाई कहते हैं कि भाई आपको बिलों की क्या ज़रूरत है, ये बिल दिखा दूँ आपने, ये देखो ये। और ऐसा भी नहीं है संगठन है भाई, ये देखो आप रसीद श्री कृष्ण गौशाला समिति असद में ये कितने रुपए दे, 2100 रुपये का दान किया हुआ है, ये देखो। तो हर प्रकार के कार्य संगठन द्वारा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप सब लोग ये सारे बिल हैं भाई, ये देखो ये भी बिल हैं सारे, ये भी बिल है और ये भी बिल है। तो ये सारा काम अपना बिल्कुल एक तरफा प्योर रूप से साफ और सफाई से, साफ नीयत से किया जाता है। ये सारे बिल हैं आप देख रहे हैं। तो आज हमारे बीच में भाई ये मंत्री जी देखते हैं इस सारे कार्य को, और थोड़ा सा मैं इनका सहयोग कर देता हूँ। तो ये सप्ताह में, महीने में जब भी समय निकाल करके आप आसी से आते हैं और गोरक्षा का कार्य आप लोग देखते हैं, तो आप आज कुछ मोहर लगानी थी, साइन करने थे, ये सारे काम अपने हो गए हैं। अब थोड़ी सी चर्चा, आप इनकी भी बात सुनेंगे और हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा क्या करनी है? चर्चा ये करनी है कि अपने जो संगठन द्वारा प्रतिवर्ष कोई ना कोई गतिविधि, कोई ना कोई यात्रा का संचालन किया जाता है। तो आज हमें विचार करना है कि इस महीने में एक इसी 25 तारीख की मासिक जो बैठक हम बुलाना चाहते हैं पूरी हरियाणा कार्यकारिणी की, तो मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो इनसे सलाह करेंगे कि भाई कौन सी तारीख ठीक रहेगी या इसी रविवार की ठीक रहेगी। तो आज मंत्री जी अपने बीच में आए हैं, तो आप भी थोड़ा संगठन की गतिविधियों के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, बताएंगे। और संगठन कितना, हर रोज़ प्रतिदिन कम से कम हमारे पास 50 से 100 कॉल आ जाती है कि हमारे को संगठन में जुड़ना है, हमारे को संगठन में जोड़ लीजिए। तो गोरक्षा दल हरियाणा का परिवार बढ़ता जा रहा है, आप सबका स्वागत है। तो इसलिए आप आज हमने बैठ करके ये कार्यालय का जो कार्य था, ऑडिट रिपोर्ट, बिल आदि सब, और साल की गतिविधियाँ आदि लिखना, वो सारा कार्य किया है। तो मंत्री जी से मैं निवेदन करूँगा कि आप भी संगठन की कुछ गतिविधियों के बारे में, और कुछ संगठन में कुछ लोग कैसे चलें, संगठन के अनुसार चलें, तो क्या कुछ कहना आपका रहेगा, थोड़ा सा आप बताओ दर्शकों को। ये बहुत अच्छा टाइम है अब मीटिंग करने का। अब संडे को मीटिंग करेंगे तो आगे गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा
बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। कोई भी समय तारीख निर्धारित करेंगे हम यात्रा की। आज इससे पूरे हरियाणा में जागृति फैलाएंगे ताकि लोगों को भावना जागृत हो गाय के प्रति। तो इसी रविवार की 25 तारीख की आती इसी है। रविवार को करते हैं, सुबह 10 बजे का टाइम रखते हैं मीटिंग का। 10 बजे का टाइम एक बैठक का रखा, ये 25 मई 25 मई का 2025 ये जो अभी 2-3 दिन बाद आने वाली है, ऐसा विचार विमर्श हुआ है। और उसमें बैठक में जो विशेष मुद्दा जो रहेगा वो हमने विचार जो आपके बीच में रखा, विशेष जो मुद्दा है वो है नशा मुक्त एवं गौरक्षा युक्त हरियाणा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। भाई पूरे हरियाणा के अंदर, ये हरियाणा में जो नशा फैल गया है और उस नशे के फैलने से बहुत समाज में गिरावट आती जा रही है। तो वैसे तो कहते हैं कि भाई, मैं तो कहता हूँ कि एक मशहूरी आती है ना कि उसका अमूल दूध पिएगा इंडिया, तो हमारा इस यात्रा में आह्वान है गाय का दूध पिएगा इंडिया। तो ऐसा विचार हमने करना चाहिए। तो आपकी क्या राय है सैनी साहब के? भाई उस तरीके से दूध दही का खाना है, और जो नशा हम छोड़ेंगे तो दूध दही की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। और यही जो मेरा कहना है। नशे का तो 2 दिन हो गए थाना के चौकी के चक्कर करते हैं, क्योंकि बच्चे नशा कर देते हैं और घर में तोड़ फोड़ करते हैं, थाना में छुड़वाना पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ है। आज हर घर बर्बाद है नशे के कारण। वहाँ से 2 जगह इसी चक्कर में गए थे क्योंकि बच्चे नशा कर रहे हैं। शाम को प्रतिदिन क्या होता है कि नशे के आगोश में हरियाणा डूब जाता है। और भाई सरकार से हमारी मांग लगातार चल रही है कि सरकार जो नशा जो है, शराब को नशे के अंदर ड्रग्स फ्री हरियाणा एक मुहिम चली है हरियाणा सरकार की। तो सरकार ने ड्रग्स के फ्री में शराब को नहीं जोड़ा है, तो हमारी मुहिम है उस शराब को भी नशे के अंदर जोड़ना चाहिए हरियाणा सरकार। बहुत बड़ी पहल की है आपने, बहुत बढ़िया करा है इसमें। हाँ, इसको हम सोच रहे हैं कि भाई जैसे गाय के ऊपर काम किया है ऐसे ही नशे के ऊपर काम करें, जैसे वायुमंडल पर भी काम करें हम वृक्ष लगाने पर। तो ऐसे संगठन के अनेक कार्य चले हुए हैं। तो आज मंत्री जी आए हैं गोरक्षा दल हरियाणा के कार्यालय में। कार्यालय तो मंत्री जी का ही है क्योंकि मंत्री कार्यालय की देखरेख करता है, परंतु ये हंसी रहते हैं। और लंबे समय से आपने गोरक्षा दल जो संगठन है, लंबे समय से आपने कार्यभार को संभाल के रखा है। तो हमें धन्यवाद करते हैं इनका। समय समय पर जब भी आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से अपना समय देते हैं। तो आज की इस दिनचर्या में भाई ये आज हमारी कुटिया में आए और हमने मिल करके इस गोरक्षा के कार्यालय में जो गतिविधि जो लिखना पूंजना होता है वो सारा करके अब फाइल तैयार कर दी है। अब बाजार शहर में चलेंगे, सीए को दे करके आनी है। संगठन आप देखोगे, कई लोग, एक मैं सूचना आपको बता दूं, कई लोग कार्ड की मांग करते हैं कि भी हमारा कार्ड बनना चाहिए, कार्ड बनवा दो जी। कार्ड हम उन व्यक्तियों का बनाते हैं, संगठन से उनको जोड़ते हैं जिनकी संगठन में निष्ठा हो, जो गाय से प्रेम करता हो और कभी भी संगठन के विरोध में न खड़ा होकर के संगठन के पक्ष में खड़ा होता, उन आदमियों के हम कार्ड बनाएंगे। तो जिस भी भाई को संगठन में जुड़ना है, सिर्फ कार्ड के लिए नहीं जुड़ेगा, वो गाय के प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए और संगठन के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। आज लाखों गो भक्त संगठन से जुड़े हुए हैं और भाई अब जल्द ही मंत्री जी से डिस्कस होकर के हो गया है, जल्द ही हर जिले की कार्यकारिणी का दोबारा से चयन किया जाएगा और हर जिले में नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। हर जिले की बैठक अब रखी जाएगी। पहले राज्य की कार्यकारिणी की बैठक होगी इस 25 तारीख को, तो उसके बाद सब जिलों की बैठकें लगातार रखी जाएंगी और ठीक जुलाई के पहले सप्ताह में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उसकी तैयारियों पर जुट जाना है और जितने भी जिला अध्यक्ष हमारे बने हुए हैं और कार्यकर्ता हैं, उन सब के पास भी सूचना जल्दी ही पहुंचा दी जाएगी कि आपको क्या क्या तैयारियां करनी है। वैसे थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं, यात्रा का प्रारूप जो हमने चर्चा की है, यात्रा का जो प्रारूप रहेगा वो पीछे हमने एक हरियाणा में गोरक्षा यात्रा निकाली थी, उसी तरह का रहेगा कि जैसे कुछ यात्रा में कुछ लोग परमानेंट चलेंगे, 200-250 जैसे भी 300 हम रखेंगे, ज़्यादा भी नहीं रखेंगे। कुछ लोग यात्रा में परमानेंट चलेंगे और कुछ क्या होगा, जैसे इस ज़िले के लोग हैं, चाहे 1000 हो चाहे 2000 हो, इस ज़िले के पूरे ज़िले में घूमेंगे। जब अगला ज़िला आएगा तो उस ज़िले के लोग अपने घर वापस चले जाएंगे, अगले ज़िले वाले तैयार खड़े मिलेंगे, 1000-2000 आदमी, तो वो अपने ज़िले में घुमाएंगे और ऐसे ही 2000 आदमी हर ज़िले के साथ साथ हमारे साथ घूमेंगे और जो परमानेंट सभी ज़िलों में घूमेंगे वो 250-300 आदमी, 400 जो भी होंगे वो परमानेंट रहेंगे। इस तरह से यात्रा का प्रारूप रहेगा और यात्रा में विशेष रूप से जो नशे के ऊपर और जो नाम हमने इस यात्रा संकल्प यात्रा का रखा है, नशा मुक्त एवं गौरक्षा युक्त हरियाणा, ये हमारा नाम रहेगा। तो इसी के इर्द गिर्द हमारा यात्रा में संदेश, यात्रा में संकल्प, यात्रा में कार्य रहेगा। और मैं विशेष आह्वान करता हूं, जो भी जितने भी सामाजिक संगठन है वो इस यात्रा में शामिल हो, जितने भी विद्यालय हैं वो इस यात्रा में शामिल हो। सभी सामाजिक संस्थाओं से आह्वान है, आप अधिक से अधिक हमारी इस यात्रा को सहयोग करेंगे। धन्यवाद सभी का।
और अगली दिन जो दिनचर्या रहेगी वो आपके बीच में रहेगी। दिनचर्या का मतलब इतना ही है भाई, काम की बात आपको बतानी चाहिए और काम की बात दिखानी चाहिए। मैं फिर एक निवेदन कर दूं, हमारी ऐसी रुचि नहीं है आप सोचोगे कि महाराज जी अब 2:30-3 बज गए हैं, क्या अभी तक और कुछ काम ही नहीं किया? नहीं, सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाते हैं। उठने के बाद व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, स्नान, भोजन, छादन, किसी की सेवा करनी है अपने या कुटिया में काम करना, सारा कर कुरा करके करते रहते हैं। तो जो काम की बात है वो आपके बीच में लेकर के आते हैं दिनचर्या की, और वो आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी उससे प्रेरणा मिले। तो मैं भी आपसे निवेदन करूंगा, आप अपने 24 घंटे में से कुछ सोने का समय निकाल दीजिए, कुछ अपने घर वालों के लिए निकाल दिए, कुछ आप अपने जीवन की दिनचर्या के लिए निकाल दिए, परंतु कुछ समय आपने धर्म के कार्यों के लिए 1-2 घंटा देना चाहिए, प्रतिदिन देना चाहिए। इसलिए आप संगठन से जुड़िए, गौ माता की सेवा करिए, गाय बचेगी देश बचेगा, आप बचोगे नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। इसका आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई अभी सामने देख रहे हो आप, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मूड़ी करे खड़े हैं कि दुनिया के देश के लोगों, आपने संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, नहीं चलोगे तो दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी। और इधर ही रानी का तालाब है, ये रानी तालाब है भाई, और इस पे से हम मुड़ गए हैं यहाँ। आज दिन भर काम किया था, सीए के कागज दिया है संगठन के सारे, और अब वापस से अपने कुटिया की तरफ चल पड़े हैं। रास्ते में देखते हैं थोड़ा बहुत कुछ फल फ्रूट सब्जी ले लेंगे। और आप लोग भी शहर में जब जाओ, जब थोड़ा बहुत फल फ्रूट सब्जी खाया करो, हरी सब्जी खानी चाहिए, फल खाने चाहिए, महंगे हैं तो सस्ते वाले खाने चाहिए, मौसम के अनुसार के खाने चाहिए। मौसम के अनुसार के खाओगे तो फल सब्जी सस्ते मिलते हैं। आम आ गए हैं भाई, आम दिखा दे भाई अपने दर्शकों में, ये आम आ गए हैं भाई रेडियो पर, परंतु आम खाने की इच्छा कम होती, क्यों? यूँ बताते हैं भाई, आम तो जब लू लग जाती है तब पकते हैं। नींद का बड़ा सुंदर अच्छा वातावरण है, सुंदर एरिया है। और सभी साथी ड्राइव करते समय, मैं भी ये गलती कर रहा हूँ थोड़ी सी, ये टू टू बजती है गाड़ी में, देख सुनो आप टू टू की आवाज़ आ रही, तो टू टू की आवाज़ कब आती है? जब आप बेल्ट नहीं लगाते। ये बेल्ट नहीं भाई अपनी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सी दूर जाएंगे, काम चल जाएगा, यहाँ से सब्जी आदि फल फूल ले लेंगे, तो हम मैंने बेल्ट लगा ली भाई। और ये टू टू करनी बंद हो ही नहीं है अभी, इसको अच्छी तरह फंसाना पड़ता है इसमें। ये फंसा दी भाई, आगे जीन में बत्ती भी होगी है, दिल्ली में जैसे बत्ती होती है ऐसे जीन में भी बत्ती होती है। बहुत अच्छा शहर है, जरूर पालन, नियमों का पालन करेंगे तो जीवन लंबा हो जाएगा, नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जीवन छोटा हो जाएगा। और कितना छोटा हो जाएगा कि पल में ही इस लीला को समाप्त कर दोगे, जीवन की लीला को। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे भाई जरूर सब। हम ये गुलाब जी आज आ जाते हैं इस समय, और मैंने आपको बताया था कि जिसको सर्वाइकल और माइग्रेन है, ये उस सर्वाइकल की नस और माइग्रेन की नस को ढूंढ करके उसको जो रुक गई है, दर्द का मतलब होता है माइग्रेन में जो हो रहा है आपको माइग्रेन, वो उस नस से खून जाना बंद हो गया, रक्त संचार बंद हो गया है, जिसके कारण से वहाँ पेन होना शुरू हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो आपकी माइग्रेन की और सर्वाइकल की नसों को दबा करके बड़ा अच्छा इलाज करते हैं। तो आज 5वां दिन है और मुझे बहुत सारा आराम मिला है। तो आप लोग भी जो साथी माइग्रेन का सर्वाइकल का इलाज करवाना चाहते हो तो अपनी कुटिया में आ जाएंगे और आपका निःशुल्क इलाज होगा। और बाकी आप लोग इसमें ध्यान जरूर रखें कि जो जिनका कंप्यूटर का काम है, ज़्यादा मोबाइल चलाने का काम है, तो उनको अक्सर हो ही जाता है। तो आप अपनी कुटिया में आए, गोरक्षा दल हरियाणा के इस कार्यालय पर आएँ और निःशुल्क इलाज पाएँ। और ये जो वैद्य जी हैं ये कुछ बताएंगे तो आप सुन सकते हैं। सभी भक्तजनों को नमस्कार जी, वैद्य गुलाब सिंह का। तो जैसे आप देख रहे हो, आप 4था या 5वां दिन है गुरुजियों का इलाज करते हुए। तो इसके अंदर पहले गुरुजियों को इस हिस्से में काफ़ी दर्द था और दर्द गायब हो चुका है, या कमर में भी दर्द था वो भी गायब हो चुका है। गर्दन के पिछले हिस्से में यहाँ पे जो देसी भाषा में जोते बोल रहा पा, उसमें दर्द था वो भी गायब हो चुका है। सिर के ऊपरले हिस्से में, कनपट्टी के ऊपरले वाले हिस्से में जो दर्द था वो भी गायब होता चल रहा है। और आंखों के अगले हिस्से में जो यहाँ पे दर्द था वो भी काफी हद तक, यानी कि 80% तक गायब हो चुका है 4 या 5 दिन के ट्रीटमेंट के अंतराल में। इसके अंदर कोई दवाई नहीं, किसी तरह कोई चिकित्सा नहीं। तो इस हिसाब से इसके अंदर बहुत जल्दी सकारात्मक रिजल्ट आना है।
तो हमारा ये उद्देश्य था कि भाई वीडियो को बार बार दिखाने का कि भाई अब जैसे मान लो पहला दिन है, दूसरा दिन है, चौथा दिन है, अब जैसे तो इससे गुरुजी आपको बता रहे थे कि भाई इतना राम आया, इतना राम आया। बहुत आराम हो गया भाई। आप लोग भी, कई लोग सर के दर्द से पीड़ित हो तो सर का दर्द भी बिल्कुल छूमंतर हो जाता है। तो उस चीज़ का लाभ लेंगे आप। बिल्कुल आपका स्वागत है। और आज की इस दिनचर्या में ये अंतिम विदाई है, समय हो गया है, तो गुलाब जी इस समय मालिश करते हैं। आप लोग भी इस चीज़ का यदि लाभ लेना चाहते तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाई एक बात ज़रूर सुन लें, वीडियो हमारी जो देख रहे साथी, उस पर बहुत सारी चीज़ें, ज्ञानवर्धक चीज़ें आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें और क्या क्या आपको चाहिए है। तो ज़रूर आप सब श्रोताओं के लिए सारी सुविधा हमारे द्वारा की जाएगी। जय गौ माता। नमस्कार।